सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रथम वर्ष का रिजल्ट घोषित हो चुका है। उसमें एसजीपीए क्या होता है, एसजीपीए या सीजीपीए क्या होता है, उसके साथ ही फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न या पास कितने सीजीपीए आने पर प्राप्त होगा, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले हम इन सब का फुल फॉर्म देख लेते हैं। एसजीपीए का फुल फॉर्म होता है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, हिंदी में इसको बोलेंगे सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट औसत। उसी तरह से एजीपीए का फुल फॉर्म होता है एनुअल ग्रेड पॉइंट एवरेज, वार्षिक ग्रेड पॉइंट औसत। अब सीजीपीए का फुल फॉर्म होता है कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, संचयी ग्रेड पॉइंट औसत। जितने भी सेमेस्टर होते हैं उन सभी सेमेस्टरों का जब हम योग कर लेंगे, जैसे 6 सेमेस्टर तो 6 सेमेस्टर का योग कर लेंगे तो उस योग को सीजीपीए कहा जाता है। उसी तरह से यदि कोई वार्षिक परीक्षा वाला है तो उनका एजीपीए आता है, एजीपीए। तो जितने भी एजीपीए, जैसे 4 वर्ष के अगर कोई कोर्स करता है बैचलर वाला, तो 4 वर्ष कोर्स करने के बाद 4 वर्ष का औसत टोटल किया जाएगा और उस टोटल को सीजीपीए कहा जाएगा, है ना। कहने का मतलब एसजीपीए का और एजीपीए का जब टोटल किया जाएगा तो उसको हम सीजीपीए कहते हैं। आगे देखिए, एक बार हम एसजीपीए और सीजीपीए को समझने से पहले वापस से लेटर ग्रेड और ग्रेड पॉइंट को संक्षिप्त में समझ लेते हैं, है ना। कितने परसेंट आने पर कौन सा लेटर ग्रेड मिलता है, या पहले वीडियो में भी समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं, लेटर ग्रेड ओ आने पर ग्रेड पॉइंट 10 होते हैं। ए प्लस में 9, ए में 8, बी प्लस में 7, बी में 6, सी में 5, पी यानी पास पर 4, एफ यानी 0 पर 0 और ए बी यानी ऑप्शन रहने पर भी 0। आप जानते हैं पास होने के लिए कम से कम 35 अंक जरूरी है और उसके लिए ग्रेड पॉइंट कम से कम 4 जरूरी है। आगे देखिए, एक अंक सूची का हमने नमूना लिया है, सैंपल लिया है, जो एजीपीए ने वार्षिक पद्धति के आधार पर जो अंक सूचियाँ बनती है या जो इनकी परीक्षा होती है उनके लिए है ये। उसको देखिए, यहाँ पर 8 कोर्स दिए हुए हैं और 8 कोर्स के जो पूर्व से निर्धारित हैं क्रेडिट, जिससे 4 सब्जेक्ट तक 6 क्रेडिट है और उसके बाद आगे 4 तक 4 क्रेडिट है। तो इस तरह से एक वर्ष में टोटल 40 क्रेडिट होते हैं। यहाँ पर इस उदाहरण में ये मान लिया गया है कि पहले विषय में मान लीजिए उसको ए ग्रेड मिला है तो उसके ग्रेड पॉइंट 8 हो जाएंगे। दूसरे में 6 मिला है तो 5, ये सी मिला है तो 5, बी प्लस में 7, ओ तो 10, बी में 6, पी में 4, ए प्लस में 9, सी में 5। इस तरह से ये जो लेटर ग्रेड है उनके ये वाले ग्रेड पॉइंट मिले हैं, ये हमने मान लिया है। इसके बाद अगला कॉलम बनता है क्रेडिट पॉइंट का। इसमें क्रेडिट्स का और ग्रेड पॉइंट का दोनों का गुणा किया जाता है। 6 और 8 का गुणा करने से 48, इस तरह से इन सब का गुणा इनका करने से ये वाली चीज़ें आती है। जब हम सभी का गुणा कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 276। तो अब 276 में हम क्या करेंगे, जो एक वर्ष के टोटल क्रेडिट होते हैं उसका भाग देते। 276 में 40 का भाग देंगे तो ये आएगा 6.90। तो ये क्या हो जाएगा, एक वर्ष का एजीपीए, एनुअल ग्रेड पॉइंट एवरेज। ये 10 जो टोटल पॉइंट होता उसमें से औसत रूप से 6.90 औसत रूप से एजीपीए प्राप्त हुआ है। ये एक वर्ष का हुआ है। अब सीजीपीए क्या होता है वो समझने के लिए हम क्या करें, जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि जैसे पहले वर्ष में जैसे 40 क्रेडिट था उसको 7.50 एजीपीए प्राप्त हुआ, तो 40 और 7.50 का इन दोनों का गुणा कर देंगे तो टोटल क्रेडिट पॉइंट कितने हो जाएंगे, ये 300। उसी तरह से
सेकेंड जो ईयर है उसमें 40 क्रेडिट था, 40 क्रेडिट में से उदाहरण के लिए 7.58 AGPA प्राप्त हुआ, तो इन दोनों का टोटल करेंगे, उनका दोनों का गुणा करने के बाद ये 303.20 इस तरह से ये क्रेडिट पॉइंट आ जाएंगे। अब ये तीसरे वर्ष में भी 40 क्रेडिट है, उसमें 7.32 यानी 2 AGPA प्राप्त हुआ, इन दोनों का भी आपस में गुणा करेंगे तो 292.80 और चौथे वर्ष में 40 और 8.34 का गुणा करेंगे 333.60 है ना। इन सभी का जब हम टोटल करेंगे तो क्रेडिट पॉइंट हो जाएगा 1229.60 या बीच में 10 पॉइंट है 1229.60 और चारों वर्ष का क्रेडिट कितना हो जाएगा 160। अब हम CGPA निकालते हैं, तो CGPA निकालने के लिए क्या करना होगा, ये जो चारों वर्ष का टोटल क्रेडिट पॉइंट है उसमें चारों वर्ष के क्रेडिट का भाग देना। तो क्या करेंगे 1229.60 में क्या करना है 160 का भाग देना। तो 1229.60 में भाग देने पर क्या प्राप्त होगा 7.685। तो ये यहाँ पर हम राउंड फिगर में केवल 2 ही अंक लेंगे और 2 अंक लेने के लिए क्या करना है इसको 7.69। तो ये CGPA कितना हो गया इसका 7.69। अब कितने CGPA आने पर कौन सा डिवीजन बनता है वो भी हम संक्षिप्त में समझ लेते हैं। पहले हम फर्स्ट डिवीजन विथ डिस्टिंक्शन की बात करते हैं, तो ये 8 या उससे अधिक CGPA आने पर प्राप्त होगा। और फर्स्ट डिवीजन 6.50 या उससे अधिक किंतु 8 से कम, जब 6.50 या 8 से कम CGPA आने पर फर्स्ट डिवीजन माना जाएगा। उसके बाद अगला सेकंड डिवीजन, ये 5 या उससे अधिक किंतु 6.50 से कम CGPA आने पर सेकंड डिवीजन माना जाएगा। और अगला केवल पास, ये 4 या उससे अधिक किंतु 5 तक यानी 5 से कम CGPA आने पर केवल पास माना जाएगा। इसको हम प्रतिशत में भी समझ सकते हैं। फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन जब 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त होंगे तो ये माना जाएगा। दूसरा फर्स्ट डिवीजन जब 65% से अधिक किंतु 79.99% तक प्राप्त होने पर फर्स्ट डिवीजन। अगला सेकंड डिवीजन 50% से अधिक किंतु 64.99% तक जब प्राप्त होंगे तो उसको सेकंड डिवीजन माना जाएगा। अगला 40% से अधिक किंतु 49.99 यानी 50% से कम, तो उसको केवल पास माना जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के मध्य शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।